बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिन गैप के बाद आज मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे ढेर सारा प्यार देंगे। शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह के दिन फ़ातिमा की आंखों में ख्वाब थे और अली के लबों पर शुक्र। दोनों ने सादगी से निकाह किया और घर में मोहब्बत की एक नई सुबह ने आँख खोली। पहली रात अली ने फ़ातिमा का हाथ थामा और कहा, मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती फ़ैसला तुम हो। फ़ातिमा शर्माई लेकिन दिल से खुश हुई। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद अली को बैरून मुल्क नौकरी के लिए कॉल आ गई। मौका अच्छा था, हालात के लिए ज़रूरी था, लेकिन दिल की दुनिया जैसे थम गई। फ़ातिमा ने आंखों में आंसू लिए कहा, जाना तो पड़ेगा लेकिन दिल में मेरी मोहब्बत लेकर जाना। वादा करो कि जुदाई हमारी मोहब्बत को कम नहीं करेगी। अली ने वादा किया और चला गया। दिन महीने बने, महीने साल बने। वीज़ा, पैसे, कागज़ी कार्रवाइयों की रुकावटें मोहब्बत को आज़माती रहीं। फ़ातिमा ने कभी शिकवा ना किया, बस हर दिन उसके लिए दुआ में गुजारा। माँ बाप के ताने, लोगों की बातें, अकेलेपन की तन्हाइयाँ सब बर्दाश्त किया, सिर्फ उस यकीन पर कि मेरा शौहर वादे का सच्चा है। एक दिन फ़ातिमा को अली की तरफ से सिर्फ़ एक छोटा सा ख़त मिला, फ़ातिमा मैं जल्द वापस आ रहा हूँ, अब कोई फ़ासला हमारी मोहब्बत के बीच नहीं होगा। तुमने जो सब्र किया है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कर्ज़ है। और वाकई एक माह बाद अली लौट आया, लेकिन अब अली के हाथों में दौलत नहीं बल्कि ज़िंदगी का सबक था। दूर जाना आसान होता है लेकिन वफ़ा के रिश्ते को निभाना मुश्किल। तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि सब्र, दुआ और वफ़ा का नाम है। फ़ातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, और मैंने सीखा कि इंतज़ार अगर सच्चे दिल से हो तो वो कभी ज़ाया नहीं होता। मोहब्बत सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि एक दूसरे पर यकीन, सब्र और वफ़ा से ज़िंदा रहती है। तो ये तो आज की छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप सब कि आपको अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे कम से कम 3 साल से ज़ायद हो गया है इस चैनल को चलाते हुए, लेकिन आज तक कोई पेमेंट नहीं आई। तो उम्मीद है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। मैं भी इसी उम्मीद से इस चैनल को घसीट रही हूँ, चला नहीं रही हूँ, घसीट रही हूँ कि कभी तो वो दिन आएगा कि मैं कामयाब हो जाऊँगी। और मैं अपनी उम्मीद इस चैनल से कायम रखे हुए हूँ और अल्लाह करे कि मेरा हौसला इसी तरह कायम रहे और मेरा ये हौसला ना टूटे। और मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। मिलूँगी आपसे दोबारा किसी अच्छी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।